नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूं तो कई सारे ऐसे बयान हैं जिनको लेकर के उनकी निंदा की जा सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनको यह समझना चाहिए कि अब वो एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, एक राज्य के मुखिया हैं। ऐसे में उनको छोटे बयान नहीं देने चाहिए जिस तरह के बयान वो पहले दे चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि विधानसभा अब लाल टोपी वाले, नीली टोपी वाले लोगों की ड्रामा कंपनी बन गई है। ये विधानसभा की अपने आप में जो है वो बेइज्जती है और इसको लेकर के स्पीकर को, वहां पर अध्यक्ष को जो है वो आपत्ति जतानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर स्पीकर जो है, वहां पर अध्यक्ष साहब जो हैं वो खुद से इन बातों को सुनते रहे और उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि जो है ये बेइज्जती है, इसको, इस बयान को जो है वो हटाना चाहिए वहां से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने आखिरकार ये कहा क्यों। मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं एक कार्यक्रम में गया था, बच्चों का एक कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में गया और वहां पर कुछ पार्टी के लोग जो हैं वो विरोध करने के लिए आ गए और वो पार्टी के लोग जो हैं वो टोपी पहने हुए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है उनका इशारा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध करने के लिए आ गए और इसके बाद में एक बच्चे ने सहम करके, डर करके कहा कि देखो मां, वो टोपी वाला गुंडा आ गया है। वैसे तो ये बात जो है वो हजम होती नहीं है कि किसी टोपी पहन करके कोई लोग चले जाए और उसके बाद में कोई बच्चा इस तरह से उसको कहे, ये बात हजम होती नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं। लेकिन टोपी से इतनी नफरत योगी आदित्यनाथ को क्यों हो गई, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि टोपी पहनने वाले तो यही लोग हैं और टोपी पहनाने वाले लोग कहते भी यही है कि सबसे ज्यादा टोपियां तो जो है वो बीजेपी ने पहनाई है लोगों को। चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों को टोपी पहनानी हो, चाहे महंगाई के मुद्दे पर लोगों को टोपी पहनानी हो, इसी तरह से टोपी पहनाने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी जी का, योगी का, तमाम बीजेपी की सरकारों का रहा है, ऐसा लोग खुलेआम कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि टोपी से योगी आदित्यनाथ को नफरत क्यों हो गई। टोपी तो आरएसएस की पहचान रही है। टोपी तो, बल्कि वो काले रंग की टोपी पहनते हैं और यहां पर तो लाल रंग की, नीले रंग की, हरे रंग की टोपी का आप जिक्र कर रहे हैं, सफेद रंग की टोपी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो तो उस धार्मिक परंपरा जिसका आप आदर करते हैं उसमें शुभ संकेत माने जाते हैं, शुभ रंग माने जाते हैं। लेकिन काले रंग की टोपी आपकी पहचान रही है। क्या आपने उस काले रंग की टोपी पर तंज कसा है? और मोहन भागवत को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि टोपी के ऊपर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। टोपी तो हमारी पहचान रही है। आप पहले योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुनिए जो उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता ने इस पर पलटवार किया और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ वहां पर अपना जवाब भी नहीं सुन पाए और भाग गए, विधानसभा से जो है वो भाग गए। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ को सुनिए। एक नई परिपाटी बन गई है और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान लें कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, महिला का वो बच्चा था, उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता आनंद भदौरिया ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिया है इसलिए मैं इस पर पलटवार करूंगा, मेरा हक है, मैं इस पर जवाब दूं। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब सुने बगैर ही
योगी आदित्यनाथ विधानसभा को छोड़ करके जाने लगे और उन्होंने बार बार कहा कि आप भाग क्यों रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं, सवाल सुनकर जवाब सुनकर के जाइए। आपने सवाल किया था तो जवाब सुनकर के जाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां से आखिरकार क्यों भाग खड़े हुए, आप खुद देखिए। माननीय सभापति महोदय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे नाम का भी उल्लेख किया था, इसलिए संसदीय परंपराओं के अनुसार मुझे अपनी बात रखने का उस विषय पर अधिकार है। और आपसे मैं विनम्र, मैं कोई लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देने जा रहा हूं। नहीं, सीमित ठीक है माननीय सभापति जी। उत्तरकांड में रामचरितमानस में हमने पढ़ा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर सुख द्रवय संत सपुनीता। हे गोरक्ष पीठाधीश्वर, फिर इतना क्रोध क्यों, इतना आक्रोश क्यों और ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? आप, अरे भाई शांत रहे नागवर जी, बहुत दिन हमारे साथ काम किए हैं यूथ में, अब मत बोलिए। आपने कहा, शांति पर्व का आपने उल्लेख करते हुए कहा कि हम हमारा इलाज कर देंगे। मान्यवर, इलाज तो समय आएगा तो आपका जनता करेगी, आप हमारा क्या इलाज करेंगे। दूसरी बात मान्यवर, समाप्त करिए। हाँ समाप्त कर रहे हैं मान्यवर समाप्त कर रहे हैं। आपने तमाम बातें की, गन्ना की बात की, आपने केवल 3 उपलब्धियां हैं आपके सरकार की। पहला है उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरा है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की योजनाओं का फीता काटना, और तीसरा है नाम बदलना। अरे बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, अरे सुनकर के जाइए, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। बैठिए। अब योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने टोपी पर आखिरकार क्यों सवाल उठाया, और टोपी वाले इस बयान पर क्या आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ी रहेगी। और यह नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने मंच पर बुलाया था, और उसके बाद में उनकी फोटोशॉप थी, हालांकि वो टोपी वाली फोटो जो है वो वायरल होने लगी। तो क्या आप ये कहेंगे कि राष्ट्रपति जी को, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को बुला करके क्या आरएसएस ने, मोहन भागवत ने भी गलती की थी? यह सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए, और आरएसएस को भी इस पर सफाई देनी चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ में है इस बयान पर या नहीं है। लेकिन सोचिए कि जिस विधानसभा पटल का, जिस संसद पटल का एक सम्मान होना चाहिए, और उस स्थान का उपयुक्त जो है वो उपयोग होना चाहिए, लेकिन उसी स्थान का और उस पटल का किस तरह से उसकी मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है, यह हमने बखूबी देखा है। और बात केवल योगी आदित्यनाथ की नहीं है, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाएगी। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी की हंसी को लेकर के क्या बयान दिया था। रेणुका चौधरी नरेंद्र मोदी के बयान पर तंज में हंसी थी, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को, संसद के अंदर एक चुनी हुई सदस्य को, सुरपंखा बताने का काम किया। और उस जवाब में उन्होंने कहा था, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स विल आल्सो बी यूज्ड फॉर इशूइंग पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, रेशन कार्ड्स, हेल्थ केयर, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property holdings. आधार का बीज यहां है। 20 साल पहले नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, Renuka. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and
unruly behavior. Please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। क्या आप बताइए कि यह सही था? क्या इस तरह से इस पटल का ऐसा उपयोग होना चाहिए? ये प्रधानमंत्री का क्या फॉलो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर खड़े होकर के बार बार जो है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस पर घोर आपत्ति जो है वो जताई गई है। कई बार उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। विपक्ष जो है उसके सवालों का जवाब दीजिए, तार्किक तरीके से उनकी बातों को काटिए, आंकड़ों के जरिए काटिए। लेकिन यह क्या होता है कि आप एक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि बाद में आप ही को खेद जताना पड़े। कुल मिलाकर के भाजपा के नेताओं की और आला दर्जा की जो नेता है, हाईकमान के जो नेता हैं, उनकी भाषा का स्तर नीचे लगातार गिरते जा रहा है। बिल्कुल निम्नतम स्तर पर जो है उनकी भाषा का स्तर पहुंच चुका है। इनको सीख लेनी चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मना कर दिया था, वो मुस्लिम थे लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने मना कर दिया था इफ्तार पार्टी देने से। उन्होंने कहा था कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और जब तक मैं ऐसे पद पर हूं मैं किसी भी इफ्तार पार्टी का ना हिस्सा बनूंगा और ना ही कोई इफ्तार पार्टी में खुद से दूंगा। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे देश की शोभा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद का मान बढ़ाने का काम किया है। ऐसे ऐसे लोगों ने संसद के अंदर जाकर के वहां पर मान सम्मान देने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कह करके जो है वो इंदिरा गांधी की प्रशंसा की और नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा की। इस तरह का जो है हमारा विधानसभा के पटल, संसद के पटल का जो है अनेकों उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन आज सोचिए कि ये लोग भाषा को किस लेवल पर लेकर के जा रहे हैं और किस तरह की इनकी शैली जो है वो होती जा रही है। ये अपने आप में ही निंदनीय है और सवालों के घेरे में है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी नीली टोपी कह करके मजाक उड़ाया है और विधानसभा सदस्यों का बेइज्जती करने का काम किया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।